है ना। पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे वर्ष के लिए पिता परमेश्वर। ये आखिरी का रविवार तेरे पवित्र और जख्मी हाथों में देते हैं पवित्र आत्मा। इस आखिरी के रविवार के वचन को तू बोल पवित्र आत्मा, तू हमसे बात कर, मुझे तू शून्य कर, तू बड़े मैं घटू, ऐसी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। ये वचन जीवन बनने दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, हालेलुया। आज का वचन ये है कि परमेश्वर हमारे सारे, है ना, प्रावधानों को देगा। प्रावधानों को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में प्रोविजंस, व्यवस्था, है ना। सारी व्यवस्थाओं को वो परमेश्वर पूरी करेगा। बोलो, सारी व्यवस्थाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। वो कैसे पूरा करेगा हम सीखेंगे। आशा दीदी की व्यवस्था पूरा किया, है ना, प्रकाश के घर की व्यवस्था पूरा किया, मीनाक्षी की जरूरतें पूरा किया, है ना, अजीत परिवार की सारी जरूरतें पूरा किया। परमेश्वर हमारी सारे प्रोविजंस को पूरा करता है। प्रोविजंस को हिंदी में व्यवस्था बोलते हैं, प्रावधान बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, हाँ, नियोजन। वो सब पूरा करेगा। विधान, भोजन, है ना, कल्पना, सभी प्रोविजंस में सब आ गया। सभी चीज परमेश्वर पूरी करेगा। बोलो सभी चीज, बाजू वालों को हाथ मिला के बोलो सभी, बोलो जोर से हाथ मिलाकर, सभी, सभी वो पूरा करेगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। आप विश्वास करते परमेश्वर पे? बोलो, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो सभी चीजों को पूरा करेगा, सभी प्रोविजंस को पूरा करेगा, सभी विधानों को पूरा करेगा, सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। ये आखिरी वर्ष है ना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि आखिरी वर्ष का आखिरी संडे मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए, है ना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। मेरा कंपटीशन जो था, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ था। मेरा कंपटीशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं था। मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ था कि मैं पिछले साल से ज्यादा इस साल प्रभु में बढ़ा कि नहीं। हालेलुया। मेरा चैलेंज मेरे खुद से था कि मैं पिछले साल से ज्यादा प्रार्थना कर रहा हूं कि नहीं। मेरा चैलेंज मेरे खुद के साथ था कि मैं पिछले साल से ज्यादा परमेश्वर के वचन में चल रहा हूं कि नहीं, परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा हूं कि पवित्र आत्मा से भर रहा हूं कि नहीं। तो मेरे को परमेश्वर ने, मुझे ऐसा लगा कि मैं पिछले साल से इस साल ज्यादा बढ़ा, और ये विश्वास करता हूं ये आने वाले साल में मेरा फिर से कंपटीशन मेरे साथ रहेगा, है ना। मेरा कंपटीशन किसी थर्ड व्यक्ति के साथ नहीं है। मेरा कंपटीशन किसके साथ है? मेरे साथ, कि मैं प्रभु में बढ़ूंगा कि नहीं। आप भी आज डिसाइड कर लो कि आपका कंपटीशन अगले साल आपके साथ करो। आज जो प्रेयर लाइफ जी रहे हो, आज जो डेडिकेशन के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हो, वही से उससे ज्यादा आप परमेश्वर के साथ अगले साल चलो। हालेलुया। मैं पिछले साल से ज्यादा इस साल नम्र रहा, और आगे वाले साल में और ज्यादा नम्र रहूंगा। हालेलुया। मैं पिछले साल से ज्यादा इस साल परमेश्वर के वचन में चला, आगे आने वाले सालों में और ज्यादा परमेश्वर के वचन में चलूंगा। आप मेरे साथ हैं? बोलो, आप मेरे साथ हो तो शायद आपका कंपटीशन आपके साथ होगा। इसको नहीं देखना ये कैसा चल रहा है, उसको नहीं देखना ये कैसा चल रहा है। आप खुद सोचो कि मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं कि नहीं, है ना। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये ऐसा, वो छोड़ दो। आपका कंपटीशन किसके साथ है? बोलो, मेरा कंपटीशन, मेरा प्रतियोगिता मेरे खुद के साथ है। ये मुझे डिस्टर्ब करता है, वो मुझे डिस्टर्ब करता है, ये नहीं। आपका कंपटीशन, हमारा कंपटीशन खुद हमारे साथ होना चाहिए। आमेन। आज हम पढ़ेंगे एलिया के बारे में। किसके बारे में? एलिया
परमेश्वर के गाइडेंस को मांगता था। किसको मांगता था? रास्ते को। गाइडेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? मार्गदर्शक। हम कई बार बोलते ना, प्रभु तू हमें मार्ग दिखा। हालेलुया। क्या बोलते थे? हमें मार्ग दिखा, रास्ता दिखा, मार्गों में दर्शन दिखा। बोलते कौन कौन बोलता है ना? और ये मार्गदर्शन कैसे होना चाहिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। लिख लो अपने डायरी में, जब जब प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा, आपको मार्गदर्शक करेगा, तब तक वो सारी सुविधाओं को उपलब्ध करेगा। आमेन। अगर आप प्रभु के मार्गदर्शन में चल रहे हो, अगर आप प्रभु के मार्गों में चल रहे हो, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो सारा चीज प्रोवाइड करेगा। आमेन। वो उसकी जिम्मेदारी है, वो सारा चीजों को उपलब्ध कराएगा। आमेन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय 1 वचन। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, हाँ। जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। क्या बरसेगा? सब निकाले बाइबल अपना। पहला राजा 17 अध्याय पहला वचन। जिनके पास बाइबल नहीं, उसके बाजू लोग बाइबल लेके आया करो, बोलो उसको। ठीक है, आज का वचन हम बहुत कुछ सीखेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, क्या कहा? आहाब से कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना तो ओस पड़ेगी। तब वह का वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर तू करित नामक नाले में, यरदन के पूर्व में है, छिप जा। परमेश्वर का मार्गदर्शन कैसा होता है? परमेश्वर का मार्गदर्शन उसके वचन से होता है। आप मेरे साथ है? आप चाहते हो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे, तो पहला स्टेप ये है कि परमेश्वर आपको वचन देगा, और वचन को क्या करने बोलेगा? बोलने बोलेगा। परमेश्वर का मार्गदर्शन बिना विश्वास के और बिना आज्ञाकारिता के नहीं हो सकता। बोलो, परमेश्वर का वचन बिना विश्वास के, बिना आज्ञाकारिता के नहीं हो सकता। हम क्या सोचते हैं? नॉर्मल क्रिश्चियन आदमी क्या सोचता है? कौन सा आदमी? क्रिश्चियन आदमी क्या सोचता है? परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? मुझे खाना मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगी। मगर नहीं, यहाँ पे एलिया को परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया, बोला कि तू आहाब राजा के पास जा, और आहाब राजा के पास जाके क्या कर? मेरी इच्छा तू पूरी कर। और मेरी इच्छा यह है, जो आहाब राजा, हालेलुया, जो आहाब राजा जो बाल देवताओं की पूजा करता है, जो मूर्तियों को बसा के रखा है, मैं उससे क्रोधित हूं। मैं चाहता हूं कि तू जाके उसको वार्निंग वाला वचन दे, और वार्निंग वाला वचन ये दे कि आज के बाद मेह नहीं बरसेगी, आज के बाद मेह नहीं बरसेगी। आज इधर बैठ जा मेरे पास, इधर बैठ, इधर बैठ। आज के बाद मेह नहीं बरसेगी। मार्गदर्शन कैसे स्टार्ट हो रहा है? परमेश्वर की इच्छा से। क्या थी परमेश्वर की इच्छा? कि आहाब को जाके तू क्या कर? वार्निंग दे। वो एलिया एक भविष्यवक्ता था, आहाब राजा था, और आहाब को उसके घर में जाके क्या कर रहा है? उसको डरा रहा है। बोले देख, अब जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मेह नहीं बरसेगी। आहाब बहुत गलत काम कर रहा था। आहाब मूर्तियों को लगा रहा था, आप इज़राइल को पाप से भर रहा था। और परमेश्वर ने मार्गदर्शन किसको दिया? एक एलिया नामक नबी को।
बोलो एलिया नबी। और एलिया नबी को क्या बोला? मैं तुझे मार्गदर्शन देना चाहता हूं, मैं तुझे गाइडेंस देना चाहता हूं कि तू जा, पहले मेरी इच्छा पूरी कर। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि अहाब को जाके वो उसके वचन को बोले। अगर हम और आप परमेश्वर के वचन में चलना चाहते, अगर हम और आप परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलना चाहते, तो परमेश्वर ये नहीं करेगा कि आपको खाना दे, आपको ये दे। परमेश्वर पहले ये चाहेगा कि उसकी इच्छा पहले पूरी हो। हालेलुया। मेहना बर से ये किसकी इच्छा थी? ये परमेश्वर की। लेकिन हम क्रिश्चियन लोग, बोलो हम क्रिश्चियन लोग, बोलो बाजू लोग, हम क्रिश्चियन लोग पहले पैसे को देखते हैं। प्रभू मला मार्ग दाखव, मला पैसे भेटन। प्रभू मला मार्ग दाखव, मी संसारिक प्रभू मध्ये पण आहो, मग संसारिक मला मार्ग दाखव, पैसे भेटायला पाहिजे। रहते ना क्रिश्चियन, देखे ना आपने? किन किन लोग नहीं देखा? यहाँ तो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, इस साइड ज्यादा लोग देखे। उन लोगों ऐसा मार्गदर्शन मांग रहे। मगर परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ रहे हैं, तो पहला वचन क्या आ रहा है उसके पास? एलिया के पास सुमित भैया, कि तू अहाब को जाके बोल, मेरी इच्छा प्रकट कर, तूने गलत काम किया। और बिल्कुल बोल्डली, बिना डरे तू जरा जाके बोल। परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन वही पे जा सकता है जो डरता नहीं है परमेश्वर के वचन को बोलने से, वचन के, परमेश्वर के वचन में चलने से डरता नहीं है, परमेश्वर का नाम को छुपाने से डरता नहीं। मैं घर में गया, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे को बोले पास्टर जी धीरे धीरे प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? मैं लग क्यों? बाजू वाले को नहीं पता मैं प्रभु में हूँ। फिर मैंने ऐसा किया, वो मेरे को देख रहे थे, हो गई, बोला प्रार्थना। कहाँ हुई? बोला मन में कर लिया है ना। परमेश्वर में आप चल रहे हो तो बोल्डली चलो, बोलो बोल्डली चलना है ना, बिना डरे, नीडर होके चलना है। हालेलुया। वो नीडर होके एलिया गया राजा के पास, वो ये नहीं सोचा राजा उसको मारेगा, काटेगा, जला देगा, लेकिन वो वहां जाके परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन दिया, तुझे जाना है, अहाब राजा को बोलना है कि तेरे राज्य में पानी नहीं बरसेगा जब तक मैं ना बोलूंगा, मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते ना, जो बल से चलते हैं ना, वो अगर बोल देंगे कि पानी नहीं गिरना है तो नहीं गिरेगा, पानी रुक जाएगा, और बोल देंगे पानी गिरेगा तो गिरेगा। हालेलुया। तो पहला मार्गदर्शन में क्या होता है कि परमेश्वर की इच्छा पहले रहती है, फिर बाद में अपनी। बोलो मार्गदर्शन में परमेश्वर की इच्छा पहले रहती है, फिर बाद में। इस मार्गदर्शन में परमेश्वर न्याय को प्रतीत कर रहा था इजराइल के प्रति कि इजराइल मूर्ति पूजा में लग गया है, और वो न्याय को वो उस एलिया नबी के द्वारा वो बता रहा था। परमेश्वर का मार्गदर्शन परमेश्वर के सर्व उत्तम वचन को दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का मार्गदर्शन क्या दिखाता है? परमेश्वर के जो सर्व उत्तम वचन है ये बाइबल का, उसको दिखाता है, ना कि हमारे इच्छाओं को दिखाता है। समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा बताओ? किसको समझ में आ रहा? हाथ उठाओ। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमेशा परमेश्वर के सर्व उत्तम, बोलो परमेश्वर का सर्व उत्तम वचन को दिखाता है, ना कि मनुष्य की इच्छाओं को दिखाता है ना। क्रिश्चियन लोग कौन? उन लोग सर्वोत्तम वचन को छोड़ देते हैं और अपनी इच्छाओं को सामने रख देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एलिया जो था, मार्गदर्शन में चलना है तो सबसे पहले आपको आज्ञाकारी होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। आज्ञाकारी वही होता है जिसको विश्वास होता है, और एलिया ने वैसे ही किया जो उसको परमेश्वर ने बोला। और एलिया ने क्या किया? अहाब राजा के पास जाकर जो परमेश्वर ने बोला था वही चीजों को बोला, है ना। एलिया का जो वीरता पूर्वक
है ना, जो राजा के सामने जाकर परमेश्वर का वचन बोलना, ये दिखाता था कि वो अपनी सामर्थ पे नहीं, परमेश्वर की मार्गदर्शन की सामर्थ पे भी भरोसा करता था। आमेन। एलिया अपनी सामर्थ पे नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा करता था। उसको मालूम था परमेश्वर ने जो मार्गदर्शन दिया है, जो वचन दिया है, वो ज्यादा सामर्थी है। ये राजा होगा लेकिन मेरे पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मैं आपको कह दूं, आपके पास सामने परिस्थिति होगी, लेकिन अगर आपका विश्वास इन वचन में है तो ये वचन उस परिस्थिति से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली। आमेन। अगर आपके सामने आग होगी तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास परमेश्वर का मार्गदर्शन है जो उससे कई गुना ज्यादा सामर्थ्य है। आपके पास बीमारी होगी, हमारे पास वचन है उससे कई लाखों गुना पावरफुल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मार्गदर्शन केवल और केवल परमेश्वर की इच्छाओं पे निर्भर होता है। बोलो, परमेश्वर का मार्गदर्शन परमेश्वर की इच्छाओं पर निर्भर होता है। उसी अध्याय में तीसरे वचन से पढ़ना, 3 और 4। उसी नाले का पानी तू पिया कर। उसी नाले का, उसको बोला दूसरे, तब यहोवा, दूसरे से पढ़ो। यहाँ से चलकर पूर्व की फिर ओर। मार्गदर्शन आया किसको? एलिया को। बोलो बाजू वालों को, फिर मार्गदर्शन आया एलिया को। हाँ, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा यहाँ से चलकर पूर्व की ओर आ, और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। करीत नालक नाम, इधर ये एलिया है। कौन है? एलिया नबी। फिर परमेश्वर उसको बोल रहा है, यहाँ से क्या? यहाँ से पूर्व की ओर जा। यहाँ से कहाँ जा? मार्गदर्शन कैसे हो रहा है ना, परमेश्वर का वचन मिल रहा है। और कहाँ जा बोल रहा है? पूर्व की ओर। पूर्व इधर है, मान लो तो इधर जा। और करीत नामक नाले को में कहाँ छिप जाना है जा। आपको? एक नाला में जिसका नाम करीत नालक नाले में आगे छिप जा। छिप जा, क्योंकि उसको लगा भी आहा मेरे को मारेगा। तो परमेश्वर साथ में क्या दे रहा है? मार्गदर्शन के साथ प्रोटेक्शन दे रहा है कि तेरे को कहाँ नाले में छिपना है। हालेलुया। अब उसको कहाँ बोल रहा है? कहाँ जा बोल रहा है? पूर्व दिशा में जा। और कहाँ छिपना है तेरे को? नाले में। करीतनम। आगे पढ़ेंगे बेटा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और कहाँ पानी कैसे पिएगा? उसी नाले का पानी का प्रावधान कर रहा है हमारा परमेश्वर मार्गदर्शन में। आमेन। जहां बोल के रखा, जहां इसने कुछ देर पहले क्या बोला, अब पानी नहीं गिरेगा तेरे राज्य में। आप मेरे साथ हैं? आमेन, हालेलुया। हालेलुया। कुछ देर पहले परमेश्वर बोल रहा पानी नहीं गिरेगा, लेकिन अपने दास जो उसके मार्गदर्शन में चल रहा है, जो अपना भविष्यवक्ता, उसको क्या बोल रहा है? उसी नाले का पानी तू पिया कर। टेंशन मत ले, उन लोग पानी नहीं पिएंगे, मगर तू मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है, तू पानी पिएगा और उसी मार्ग का तू पानी पिएगा। आगे। और मैंने कौवों को ओहो, मैं अपने कौवों को आज्ञा दी है आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। वो तुझे क्या खिलाए? बैठो बैठो, आप मेरे साथ है? कुछ देर पहले हमारा परमेश्वर बोल रहा है आप राजा को पानी नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा तो फसल नहीं, अकाल आ जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना सर्वसामर्थी परमेश्वर, चमत्कारी परमेश्वर, सुपर नेचुरल परमेश्वर, वो अपने नबी को बोल रहा है ये तो मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है। इधर है ना, ये नबी है, भविष्यवक्ता है। आमेन। इसको बोल रहा है कि तू पानी कहाँ से पी लेना? करीत नामक नाले। और खाने के लिए मैं तेरे कौवे का इंतजाम किया है, और कौवे तेरे लिए मटन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? मटन। बाइबल में लिखा है मटन लेके आते थे उनके लिए। रोटी और मांस लाया करते थे। क्या लिखा है? रोटी और मांस लाया रोटी भी करते लाएंगे, थे। रोटी को ऐसा मटन के साथ तोड़ तोड़ के खाना। ये कैसे हो रहा है? परमेश्वर के मार्गदर्शन से। जो परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलेगा ना, सामने दुनिया भूखी रहेगी, मगर ये मार्गदर्शन में चलने वाला ना प्यासा रहेगा ना भूखा रहेगा, और खाना भी क्या खाएगा? मटन। हालेलुया। दाल चावल नहीं, क्या? मटन खाएगा।
हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे बेटा ये वचन। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा हम्म, और करित नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। कौवों को आज्ञा देता है हमारा परमेश्वर, किसको खिलाने के लिए? अपने दासों को। कौवे क्यों? कौवे एक नंबर के लालची प्राणी रहते, वो दूसरों का छीना हुआ खा लेते, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी है तो वो रोटी बराबर ला के दे रहे हैं, मटन ला के दे रहे हैं। ये सुपर नेचुरल कब होगा पता है? ये तब होगा जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलोगे। आमेन। बिना उसके सुपर नेचुरल नहीं होगा। आप मेरे साथ है? मैं आपको और सिखाना चाहता हूं। वहां पे अकाल पड़ा था, बोलो वहां पे अकाल पड़ा था। अकाल में सब लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तू पिएगा भी, खाएगा भी और रोटी भी देगा। अब ये सोचो वो रोटी कैसे बना रहा होगा कौवा। हालेलुया। रोटी कैसे बनागा? रोटी भी लाके दे रहा है, और क्या लाके दे रहा है? मांस भी, और पका हुआ मांस होगा, कच्चा मांस थोड़ी ना देगा। आमेन। जब हम और आप परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं, परमेश्वर के जो मार्ग बताता है उसमें चलते हैं, तो ये परमेश्वर की 100% गारंटी है, वो आपके सारे प्रोविजंस का वो ख्याल करेगा। आपको पानी पिलाएगा, आपको खाना खिलाएगा, आपको छत देगा, आपकी सारी इच्छाओं को, सारी सुविधाओं को परमेश्वर पूरा करेगा भैया। आमेन। कब? जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलेंगे। एलिया यहाँ परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल रहा है। परमेश्वर बोला तू पूर्व जा, वहां नाले पे रुकना, वहां पे मेरे कौवे तेरे लिए मटन लेके आएंगे। लोग भूखे मरेंगे मगर तुझे मैं भूखे नहीं मरने दूंगा। लोग तड़पेंगे मगर मैं तुझे तड़पने नहीं दूंगा। लोग मर जाएंगे मगर मैं तुझे जीवित रखूंगा, क्योंकि तू मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है। आमेन। इस एकांत जगह में परमेश्वर उसको सिखा रहा है मार्गदर्शन में कि तुम मुझ पे डिपेंड रहे। संसार भूखा रहेगा, संसार मरेगा, मगर तू मुझ पे डिपेंड रहेगा तो मैं तेरी सारी आवश्यकताओं को, सारे प्रोविजंस को पूरा करूंगा। एलिया यहां पे बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर पे पूरा डिपेंड हो जाए तो परमेश्वर हर एक छोटी से छोटी वस्तुओं का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो एक भी वस्तु को अधूरा नहीं छोड़ेगा। जब हम इस हॉल को बना रहे थे, मेरे ख्याल से एक भी वस्तु अधूरी नहीं छूटी हुई है। वो सारी चीजों का प्रोविजन करके रखा है। आमेन। क्योंकि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, और जो लोग परमेश्वर के मार्गदर्शन में नहीं चलते वो हर छोटी छोटी चीजों के अभाव में रहते हैं। संसार भूखा रहता है तो वो भी भूखे रहते हैं, संसार कोरोना में रहता है तो वो भी कोरोना में रहते हैं, लेकिन हम उस जैसे नहीं है। हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में रहते हैं। हम कोरोना वालों को उठा के भी लेके जाएंगे तो भी कोरोना छू नहीं पाएगी। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं एलिया की तरह उसके मार्गदर्शन में चलूंगा। संसार भूखा रहेगा मगर मैं भूखा नहीं रहूंगा। अगर परमेश्वर बोलेगा पूर्व मुड़ना है तो मैं पूर्व मुड़ूंगा। परमेश्वर बोलेगा उत्तर मुड़ना है तो मैं उत्तर मुड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर वहां मेरे को पानी भी पिलाएगा, खाना भी खिलाएगा। आमेन। किरित नाले में परमेश्वर एलिया का फेथ बना रहा है। क्या बना रहा है? विश्वास बना रहा है। वो बता रहे देख, सब लोग भूखे हैं, लेकिन तू मुझ पे डिपेंड है, तू मेरे मार्गदर्शन में चला, मैं तुझे खिला रहा हूं। आमेन। है ना? कई लोगों की शादी नहीं होगी, लेकिन जो परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल रहा है उसकी शादी उत्तम तरीके से होगी। आमेन। हालेलुया। कई लोग खाली हाथ बैठेंगे स्किल्ड होने के बाद भी।
लेकिन जो परमेश्वर के मार्गदर्शन में बैठेगा, ऑर्डर के ऊपर पीछे ऑर्डर लगा रहेगा उसके पीछे। हालेलुया। जरूरत क्या है आज हमारी? ये साल का आखिरी वचन जब मैं परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर मुझे क्या बताना है, मैं यहाँ नहीं था, चंद्रपुर में था, होटल में प्रार्थना कर रहा था, बोला परमेश्वर क्या बताना है इन लोगों को बताओ। तो परमेश्वर ने बोला कि इन लोगों को बोल कि मेरे मार्गदर्शन में चलना चालू कर दे, क्योंकि मैं नया वर्ष उनको सारी चीजें मैं देने वाला हूँ, सारे प्रोविजन, सारे योजना मैं इनके जीवन में करने वाला हूँ। हालेलुया। फिर परमेश्वर की आवाज किसके पास आई? एलिया के पास। पढ़ेंगे पहला राजा 17 9वां वचन, उसी का चल, 8वां वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? एलिया के। फिर से मार्गदर्शन आया, बोलो जोर बाजू वालों को, फिर से मार्गदर्शन आया। हाँ, फिर चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। कहा जा? सारपत नगर में जाकर। हाँ, वो फिर से सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने फिर की से आज्ञा वचन दी। आया इनके पास, भविष्यवक्ता एलिया के पास। क्या वचन आया कि तू कहाँ जा? सारपत नगर में। और वहां तेरे को कौन मिलेगी? विधवा। वहां तुझे विधवा मिलेगी। आगे, एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आगे 10वां पढ़ेंगे। अतः वह वहां से चल दिया और अतः वो वहां से सारपत चल को गया, गया। सारपत को गया। नगर नगर के के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी है ना। हालेलुया। ये वो कहाँ गया? मार्गदर्शन मिल गया। कहाँ जाना है उनको? सारपत। वो सारपत गया, वहां पे क्या देखा? एक विधवा। वो क्या कर रही है? और लकड़ी बिन रही है। आगे पढ़ेंगे बेटा। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे लिए पीने का थोड़ा पानी ले आओ। तब जब वो लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। उसको क्या बोला? परमेश्वर ने बोला था एक विधवा तेरे को खिलाएगी, तो उसने ऑर्डर देना चालू किया। क्या देना चालू किया? है ना। और बोला कि मेरे लिए क्या लेके आ? पानी लेके आ, और जाते जाते क्या कर? रोटी भी लेके आ। आगे उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। विधवा बोलती है मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। आगे, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। घड़े में क्या है? मुट्ठी भर मैदा। बोलो मुट्ठी भर। देखो ऐसा बोलो, बाजू हाथ उठा के देखो। मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। थोड़ा सा तेल। बोलो थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा तेल। आगे, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ। मैं लकड़ी बीन ही रही थी ताकि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। अपने और अपने बेटे के लिए। एलिया क्या बोलता है? और हम उसे खाए और फिर मर जाए। और खाकर क्या करे? मर जाए। खाना नहीं था, वहां पे अकाल पड़ा था, यही बचा था उसके पास। मुट्ठी भर मैदा, और थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा तेल। बोलो मुट्ठी भर मैदा, मुट्ठी भर थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा तेल। आगे, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। फिर परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। कैसी रोटी बना? छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। उसके बाद अपने अपने बेटे के लिए बनाना। आगे, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल आमेन। घटेगा। क्या बोल रहा है इजराइल का परमेश्वर? उस घड़े का मैदा और ना उस कुप्पी का तेल। आगे आगे पढ़ेंगे। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। हाँ, तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहाँ एलिया कहा गया सारपत नगर में। परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन दिया था। अब मार्गदर्शन में उसने कहा कि तेरे को एक विधवा खिलाएगी। तो वहां पे देखा गेट पे कौन विधवा लकड़ी बिन रही थी। उस विधवा को बुलाया, बोला कि मुझे पानी दे। और पानी रुक, बोले मेरे लिए रोटी भी लेके आ, कुछ है। तो बोलती मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है? एक मुट्ठी भर, बोलो मुट्ठी भर मैदा
फिर उसने परमेश्वर के वचन से बोला, कभी तेरा घड़ा मैदे से खाली नहीं रहेगा और तेरे कभी कूपी का तेल खत्म नहीं होगा। और बाइबल बताती है उसने रोटी बना के किसको दिया? एलिया को। और बाइबल ये भी बताती है उसका बेटा और वो विधवा और एलिया खाते ही रह गए। आमेन। और कभी उनके घर पे किसी बात की, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर सबसे पहले ये करता है कि वो आपकी सुविधाओं को पूरी कर देता है। आमेन। यहाँ पे एलिया जा रहा है परमेश्वर के मार्गदर्शन में, और एलिया ने किसको मार्गदर्शन दिया? विधवा को। विधवा भी वो क्या कर रही थी? खाके मी खाई ना जुन झोपून जाईन, मरून जाईन मी, जब मुलगा जुन मी यही वाचलंय आमचे जोड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एलिया नबी की बातें, मार्गदर्शन को उस विधवा ने सुना, और विधवा भी खा रही है, उसका बेटा भी खा रहा है, और सभी खा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं, ध्यान से सुनो, बोलो, जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं तो परमेश्वर सारे प्रोविजंस को पूरा करता है। परमेश्वर ने एलिया के लिए एक विधवा को रखा। विधवा क्या कर रही थी? लकड़ी बिन रही थी। लकड़ी बिनते बिनते वो आखिरी दिन के लिए लकड़ी बिन रही थी, जब वो रोटी को खाएगी और मर जाएगी। वो छोटी से मुट्ठी भर मैदा उसके घर पे था। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझे ये बोल रही है कि आपकी मुट्ठी भर जरूरतें जो होंगे आपके पास, उसको परमेश्वर हमेशा के लिए पूरा करेगा। अगर आपके पास कुछ मुट्ठी भर है, अगर आपके पास मुट्ठी भर धन होगा, परमेश्वर जीवन भर धन देगा। अगर आपके पास मुट्ठी भर काम होगा, परमेश्वर आपको जीवन भर काम देगा। अगर आपको पास मुट्ठी भर इज्जत होगी, परमेश्वर आपको अधिपतियों के बीच बैठाएगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलेंगे। परमेश्वर का मार्गदर्शन ही मेरा प्रोविजन है। परमेश्वर का मार्गदर्शन ही मेरे खाने का जरिया है। परमेश्वर दूसरों को भूखा रखेगा, लेकिन मगर मैं परमेश्वर के मार्गदर्शन में रहूंगा, मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। वहां अकाल छाया हुआ है, सब मर रहे हैं, इन लोग खा रहे। एलिया की मार्गदर्शन किसने सुना? विधवा ने, वो भी खा रही। इसीलिए कभी प्रभु का दास, जो आपके दास रहते हैं ना, उसके मार्गदर्शन में आप चलोगे, आप कभी भूखे नहीं रहोगे। हालेलुया। कभी भूखे नहीं मरोगे। मैं वो प्रचार नहीं करना चाहता कि पहले दास को दो, नहीं, आप मार्गदर्शन में चलो, आप कभी भूखे नहीं मरोगे। हालेलुया। वो सारपत गांव बाल देवताओं का गांव था। परमेश्वर एलिया को उस बाल देवताओं के गांव में भी खिला रहा है। हालेलुया। इसलिए दाऊद बोलता, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होके क्यों ना चलूं, मुझे परमेश्वर का मार्गदर्शन उन बाल देवताओं के गांव से, आना उस घोर अंधकार के रास्ते से भी ज्यादा सामर्थी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विधवा के पास कुछ नहीं था, मुट्ठी भर मैदा। बोलो, विधवा के पास कुछ नहीं था, मुट्ठी भर मैदा था। बोलो, मुट्ठी भर मैदा, थोड़ा सा तेल। लेकिन उसका विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता ने उसको जीवन भर, मेरे ख्याल से जब तक वो विधवा, उसका बेटा जीवित होगा, तब तक खा रहे होंगे सर। आमेन। आपका फेथ परमेश्वर के मार्गदर्शन में आपका प्रोविजन बनेगा, आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया। ये आखिरी साल का संडे में परमेश्वर ये बोल रहा है हम सभी को कि परमेश्वर के हम मार्गदर्शन में चलना चालू कर दे, क्योंकि नए साल में सारी प्रोविजंस को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरा कर रहा है।
हर एक प्रोविजन पूरा करेगा, हर एक आवश्यकता पूरा करेगा। बोलो बाजू वाले को, हर एक आवश्यकता, हर एक आवश्यकता। हाथ मिला के बोलो, हर एक आवश्यकता, हर एक आवश्यकता, हर एक आवश्यकता वो पूरा करेगा। वो कौ उसको चाहे कौवे से मटन खिलाना रहेगा, मगर मटन भी खाओगे बोलना आप, तो मटन भी खाएंगे हम। बोलो भाई लोग, मटन भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, हाँ? कुपी में तेल भी रहेगा, और जो मुट्ठी भर है बहुत सारा हो जाएगा। आमेन। मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास मुट्ठी भर है, बोलो हाथ उठाओ, बोलो अपने आप जो जो है आपके पास उसको मुट्ठी में डालो। बोलो प्रभु ये मुट्ठी भर है, ये फाइनेंस मुट्ठी भर है, ये पैसे मुट्ठी भर है, ये हेल्थ मुट्ठी भर होगी, है ना? ये तरक्की मेरे जीवन की ये मुट्ठी भर होगी, ये ग्रोथ मुट्ठी भर होगी, ये इच्छाएं मेरी मुट्ठी भर होगी, ये मेरी सोच मुट्ठी भर होगी। लेकिन मैं आज तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरे रास्ते पे चलूंगा और इस मुट्ठी भर को तू भरपूरी में बदल देगा। आमेन। परमेश्वर की सोच हमारी सोच से कई गुना ऊंची। पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, यशा 55:8-9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ना तेरी गति ना मेरी गति एक सी है। आगे क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का। अभी इधर प्रकाश, इधर जल्दी इधर। ये किचन आदमी कौन है? ये किचन आदमी है। इसकी सोच क्या है? अब इसको नाले में भेजेंगे तो क्या सोचेगा? होटल कहाँ है, हाँ? सोने का कहाँ है ना? हम ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को जानते हैं। चर्च में खाना क्या है? खाना रहेगा तो हम चर्च जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। सही बोल रहा हूँ भैया? हाँ, चर्च में फैसिलिटी मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये तो चर्च में ज्यादा खुश हो रहे, हम ज्यादा खुश नहीं हो रहे, हम नहीं जाएंगे। हैं? वो ज्यादा खुश, हम नहीं जाएंगे, है ना? ये वो क्रिश्चियन है। और ये क्या कर रहे हैं? वहां पे होटल देख रहे हैं। अच्छा भैया, क्या देख रहे हैं? लेकिन परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का। परमेश्वर होटल से खाना नहीं दे रहा, कौवे के माध्यम से खाना दे रहे हैं। तो इसीलिए ना, जब परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलो ना, तो अपनी सोच मत लगाओ। जब नए वर्ष में आप जाओगे, पहुंच रहे हो, आज से ही मार्गदर्शन में चलो, अपनी सोच का सहारा मत लो। परमेश्वर बराबर करेगा। उसने कौवा भेजा था एलिया के लिए, आपके लिए कुछ भी भेजेगा, मगर भेजेगा जरूर। आमेन। इन लोगों की तरह मत बनो, क्रिश्चियन लोगों की जैसा, है? जो कुछ मिलेगा तो जाएंगे, है ना? हम में से कितने लोग उस समय कितना भरा था हमारा चर्च, पैर है ना, कुर्सियां कम पड़ गई थी, लेकिन आज खाना नहीं तो कुछ कोई नहीं है। हालेलुया। तो ये कौन लोग हैं? क्रिश्चियन हैं? तो ये क्रिश्चियन लोग को खासे देते, कहाँ फैसिलिटी मिलेगी? वो लोग किसकी सोच का सहारा लेते हैं? अपनी सोच। इसलिए जिंदगी भर क्या करते रहते हैं? प्रोविजंस नहीं रहते इनके जीवन में, चमत्कार नहीं रहते, चमत्कार खत्म हो गए। और हम जब परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे से 50,000 निकल जाते हैं। आमेन, आमेन। हम जब परमेश्वर के प्रोविजंस में चलते हैं, है ना, नौकर मालिक को पैसा देता है। हालेलुया। बोलो, हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। उसका उपाय आपको उसके मार्गदर्शन में, उसके मार्गों में मिलेगा। परमेश्वर का प्रोविजन उसके मार्गदर्शन में मिलेगा, उसके मार्गों में मिलेगा। दीदी, विश्वास करते हैं? हालेलुया।
कई लोग सोच रहे होंगे इस दीदी को देख के ये बच्चे नहीं दे सकती, बच्चे नहीं दे सकती, मगर ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। लोगों के बच्चे नहीं रहे, हाइट हेल्थ वाले लोगों को, इन लोगों को देखो एक ही बार में दो बच्चे। और ये मार्गदर्शन का ही तो उपाय है। आमेन, है ना। सुमित भी बताते कि पॉसिबल नहीं था, बोले हालेलुया। ये परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैं आज आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, उसके मार्गदर्शन में चलना चालू करो। सारी सुविधाएं वो देने चालू कर देगा, सारी उपलब्धि वो देना चालू कर देगा, सारी प्रसिद्धि वो देना चालू कर देगा, सारे खाने को वो प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। लोग मरेंगे मगर आप खाओगे, ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। हालेलुया। लोग दुख में रहेंगे, आप आनंद में रहोगे, ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। आप उसके मार्गदर्शन में चलना चालू करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भेड़े मेरी आवाज सुनते हैं, आप उनकी भेड़े हो, आप परमेश्वर की आवाज सुनो, उसके मार्गदर्शन में चलो। ऐसा मत बोलो मैं परमेश्वर की आवाज कैसे सुन सकता हूँ पास्टर जी, आप उसकी भेड़े हो, आपको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। फिर तीसरा प्रोविजन, पहला राजा 19:7। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर उठाकर कहा, 4 से पढ़ेंगे उसको 19 का। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग, यहाँ पे एलिया ने परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलकर वो बाल देवताओं के जितने भी प्रॉफिट्स थे, नबी थे, उनको सबको मार डाला। और पता नहीं उसको क्या हुआ, डिस्करेज हुआ, डर गया और वो जाके कहीं पे फिर से छुप गया। आगे परमेश्वर का वचन क्या पहुंचा, परंतु वह स्वयं 19:4, पहला राजा 19:4। हाँ, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। कहाँ बैठ गया? पेड़ के तले बैठ गया। आगे वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है। 5वां पढ़ो, 5वां। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। क्या कहा? उठकर खा। अबे पहले क्या आई थी? कौवे आए थे, अब कौन आ रहा है? स्वर्गदूत। असदूत क्या बोल रहे उसको? उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। क्या रखा है? रोटी और पानी। आगे तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तुझे क्या करनी है? लंबी यात्रा। वो मार्गदर्शन में चल रहा है, उसने मारा, वो फिर से सो गया। अब कौन आ रहा है? दूसरी बार दूत आया। स्वर्गदूत आ रहा है। बोलो स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। पहले कौन आ रहे थे? कौवे। अब आ रहा स्वर्गदूत आ रहा है। वो क्या बोल रहा है? रोटी लेके आया है वो, खा। उठकर खा। और फिर सो गया। फिर उसको बोला उठ। परमेश्वर चाहता है आप खाओ, हाँ? आप खाओ और मार्गदर्शन में चलो। आमेन। बोलो आप खाओ और मार्गदर्शन में चलो। फिर स्वर्गदूत आया, बोला उठ उठ खा, मार्गदर्शन में। सुरही में पानी ले गया, पी, खा और चल। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो हमको स्पिरिचुअली भी खिलाना चाहता है। स्वर्गदूत स्पिरिचुअल दुनिया की बातों को बताता है। यहाँ पे कौवा यहाँ की दुनिया की बातों को बता रहा है, मगर स्वर्गदूत आत्मिक दुनिया की बातों को बता रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आप स्पिरिचुअल दुनिया में भी अच्छे से खाएं, आत्मिक दुनिया में भी आप स्ट्रांग रहे, आत्मिक दुनिया में भी आप बलवंत रहे। हालेलुया। देखो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलेंगे ना, हालेलुया, इधर इधर प्रकाश, इधर ये अगर परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलेगा ना, तो परमेश्वर ऐसा करके प्यार करेगा। कैसा करके प्यार करेगा? ऐसा करके इसके लिए स्वर्गदूतों से रोटी भेजेगा, इसके लिए स्वर्गदूतों से खाना भेजेगा। प्यार करने वाला व्यक्ति किसी अपने प्रेमी को भूखा रखता है क्या?
ऐसा वो करेगा, मगर कब? जब उसके लिए मार्गों में आप चलोगे, उसके मार्गदर्शन में आप चलोगे, वो आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। आज मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, आप अपनी इच्छाओं से नहीं, आप अपने सोच से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलो। परमेश्वर क्या आज मार्ग बता रहा है? पूर्व मुड़ने बोल रहा है कि उत्तर मुड़ने बोल रहा है, दक्षिण मुड़ने बोल रहा है कि कहाँ मुड़ने बोल रहा है, लेकिन आप उस मार्गों में चलो। मैं ये परमेश्वर का दास होने के नाम से मैं एक घोषणा करता हूँ, अगर आप परमेश्वर के मार्गों में चलोगे, परमेश्वर कौवे को भेजेगा, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, लेकिन परमेश्वर कभी आपको भूखा रहने नहीं देगा। लोग मरते जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर दूसरे बाल देवता वाली जगह से आपके लिए एक विधवा नियुक्त करके रखेगा, वो आपको गरम गरम बना के खिलाएगी। आमेन। वो विधवा को इसलिए रखा क्योंकि उस मेरे दास को गरम गरम खाना मिले। बनाने वाला भी तो चाहिए ना गरम गरम। हालेलुया। ठंडी चीजें नहीं खिलाएगा, ठंडी रोटी नहीं खिलाएगा, वो गर्मा गर्म रोटी खिलाएगा। ठंडी बिरयानी नहीं खिलाएगा, वो गर्मा गर्म बिरयानी खिलाएगा। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आज आखिरी साल में ये डिसाइड कर लो कि मुझे मनुष्यों के मार्ग में नहीं, मुझे संसार के मार्गदर्शन में नहीं, मुझे मेरा कंपटीशन किसके साथ है? मेरे साथ है। मेरी प्रतियोगिता किसके साथ है? मेरे साथ। आज जो पिछले साल में जो कम चला, मेरी प्रतियोगिता ये है, मेरा कंपटीशन ये है कि मैं इस साल परमेश्वर के मार्गदर्शन में ज्यादा चलूंगा। और मैं 100% बोलता हूं, जब आप ज्यादा चलोगे, हालेलुया, तो ज्यादा प्रोविजंस वो करेगा, ज्यादा उपाय वो करेगा। ज्यादा प्लास्टिक के डब्बे में 50,000 मिला है, अगले बार 5 लाख रुपए मिलेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मालिक को 10,000 दियो, अगले साल 10 लाख दोगे। आमेन। सोच छोड़ दो, कैसे होगा क्या होगा, मैं छोड़ दिया सर, कैसे होगा क्या होगा, कहां से आएगा कैसे आएगा, सब छोड़ दिया मैंने। वो सब उपाय करके बैठा है क्योंकि मैं उसके रास्ते में चल रहा हूं। हालेलुया। सब उपाय करके बैठा। आइए हम अब खड़े हो जाए, थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कहे वादा करे, प्रभु मैं एलिया की तरह तेरे मार्गों में चलूंगा। तेरा मार्ग हमेशा तेरी इच्छाओं को पूरा करता है। तेरा मार्गदर्शन हमेशा तेरी इच्छाओं को पूरा करता है। तेरा मार्गदर्शन हमेशा वचन को पहले रखता है। एलिया ने तेरे वचन को सर्वोत्तम रखा, और हमने देखा कि तूने कीरत नाले में कौवे के द्वारा उसको खाना खिलाया। जब अकाल पड़ा था तू उसको सुराही में पानी पिला रहा है। हालेलुया। तू गरम गरम रोटी खिला रहा है विधवा के थ्रू। तू उस विधवा को भी तूने ब्लेस किया जो तेरे दास के मार्गदर्शन में चली। वो भी कभी भूखी न रही, ना उसका बेटा भूखा मरा। इवन बाइबल ऐसा बताती है उस विधवा का बेटा मर गया, लेकिन एलिया के द्वारा परमेश्वर ने उसको फिर से मुर्दों में से जीवित कर दिया। मैं ये की चीज आप परमेश्वर के लोगों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अंदर वो आत्मा डाल, वो बुद्धि डाल, वो सामर्थ डाल पिता, ताकि वो तेरे मार्गदर्शन को पहला स्थान दे, पहला स्थान दे। वो संसार के मार्गदर्शन से हटकर पिता परमेश्वर वो तेरे मार्गदर्शन को फॉलो करे, क्योंकि तू अगर वो तेरे मार्गदर्शन पे चलना चालू कर दिए तो पिता यकीनन मुझे विश्वास है तू सारे प्रोविजंस को पूरा करेगा, सारे युक्तियों को पूरा करेगा, सारे नियोजन को तू पूरा करेगा, सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, सारे भोजन को पूरा करेगा, सारे फाइनेंस को पूरा करेगा, सब कुछ को तू पूरा करेगा। कहे मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से ये घोषणा करता हूं और ये यकीन करता हूं कि तेरा दास एलिया
जब जब तेरे मार्गदर्शन में चला, तूने सारे उपाय उसके लिए किए। उसको भोजन दिया, उसको पानी दिया, उसको रहने की छत दी। जब सब मर रहे थे तो वो खा रहे था, तूने उसके लिए सब कुछ किया। पिता, आज मैं एलिया के जीवन से यही चीज देख रहा हूं कि अगर मैं भी तेरे मार्गदर्शन में चलूंगा, तेरे मार्गों में चलूंगा, तेरे वचनों को सर्वोत्तम रखूंगा, तेरे वचनों को बोल्डली क्लेम करूंगा, तेरे वचनों पे विश्वास करूंगा, तेरे वचनों की आज्ञा में चलते रहूंगा, तो तू भी मेरे लिए सारे उपाय करेगा, सारे उपाय करेगा। ये नया वर्ष मैं तेरे मार्गदर्शन में और बढ़कर चलूंगा, और बढ़कर चलूंगा। अगर तेरा मार्गदर्शन मुझे कहेगा दाहिने मुड़ना है तो मैं दाहिने में मुड़ूंगा, बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ूंगा, लेकिन तेरे वचनों को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा। और सारे उपाय, सारे प्रोविजंस तू करेगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं ये बात सिखाने के लिए कि तेरे मार्ग संसार के मार्गों से श्रेष्ठ है। तेरी इच्छाएं मनुष्य की इच्छाएं जैसी नहीं, तेरी सोच मनुष्य की सोच जैसी नहीं। तू कौवों से भी खाना खिलाता है, सरदूतों से खाना खिलाता है। तू हमेशा हमें आनंद में रखेगा। तेरे मार्ग में ही आनंद है। यीशु के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं, ये वर्ष आने वाला मैं तेरे मार्गों में चलूंगा, तेरे मार्गदर्शन में चलूंगा, तेरी इच्छाओं में चलूंगा, क्योंकि तू मेरे सारे उपायों को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम में से कोई प्रार्थना करना चाहे सामने आ जाए। इस प्रार्थना करें। मंगला दीदी सामने आइए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए ये प्रार्थना करें। तो इस वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे एलिया को प्रभु मार्ग